हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इजी ट्रिक्स। आज हम सिनोनिम्स ऑफ अल्फ़ाबेट एफ करेंगे, वो भी ट्रिक्स के साथ। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज़ फ्रूगैलिटी। फ्रूगैलिटी को हम करेंगे फ्रूगैलिटी। फ्रूट लेने की गलती नहीं की। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पास मनी कम थे, इसीलिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो कंजूस है, इसका मतलब ये है कि वो सोच समझ के पैसे खर्च कर रहा है इंसान। ठीक है, सो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल हमें पता है, इकोनॉमी किसे कहते हैं? जो पैसे से रिलेटेड होती है ना, इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री कहते हैं हम। ठीक है, तो वो हमारी एनुअल इनकम पर डिपेंड करती है। सो अगर कोई इकोनॉमिकल होगा तो वो सोच समझ के ही पैसा खर्च करेगा। सेकंड सिनोनिम इज़ प्रोविडेंस। अगर कोई इकोनॉमिकल होगा मीन्स सोच समझ के पैसे खर्च करेगा, तो वो अपना निवेश कहाँ लगाएगा? प्रोविडेंट फंड में भी लगाएगा, क्योंकि इससे उसे प्रॉफिट भी हो सकता है। प्रोविडेंट फंड में पैसे इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट सिनोनिम इज थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट को हम कैसे करेंगे? थ्रिफ्ट को हम 350 से कर लेंगे। 350। अगर किसी ने एक हफ्ते में सिर्फ 350 ही खर्च किया अपनी किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए, तो वो इंसान क्या होगा? सोच समझ के ही तो पैसे खर्च करेगा, वो इकोनॉमिकल ही होगा। सो थ्रिफ्ट मीन्स इकोनॉमिकल। लास्ट सिनोनिम इज पार्सिमनी। पार्सिमनी को हम एक पिक्चर की हेल्प से याद करेंगे। जैसे हमने कहा था, फ्रूगैलिटी मीन्स फ्रूट लेने की गलती नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि उसके पर्स में मनी कम थी, सिर्फ $20 थे, तो वो इतने महंगे फ्रूट कैसे लेगा? ठीक है, महंगे होंगे फ्रूट, $30 के मान लो। ठीक है, पर्स में मनी नहीं थी, कम थी, तो उसने क्या किया? सोच समझ के खर्चा करने के बारे में सोचा। सो फ्रूगैलिटी सिनोनिम्स आर इकोनॉमिकल, प्रोविडेंस, थ्रिफ्ट and parsimony. Our next word is fragile. fragile को हम कैसे याद करेंगे? एज ले ली किसी ने, एज ली मीन्स एज बढ़ रही है उसकी, किसी की भी, तो इसका मतलब अगर किसी की एज बढ़ेगी तो वो इंसान वीक होगा ना, बूढ़ा होके कमज़ोर ही तो होगा। ठीक है, सो फ्रेजाइल मीन्स वीक। नेक्स्ट सिनोनिम इज फ्रेल। फ्रेल को हम करेंगे एफ फॉर फ्री, फ्री ले लेंगे, आर फॉर रेल। अगर रेल की टिकट्स फ्री कर दी जाए तो क्या होगा? रेलवे डिपार्टमेंट वीक ही तो होगा, उनकी इनकम नहीं होगी, तो वह कैसे डेवलपमेंट करेगा? ठीक है, फ्रेल मीन्स फ्री रेल, तो फ्री रेल होगी तो वो वीक होगी, रेल भी बंद हो जाएगी फिर लास्ट में। नेक्स्ट सिनोनिम इज फ्लिम्सी। फ्लिम्सी को हम कैसे याद करेंगे? फिल्म से याद कर लेंगे। फ्लिम्सी, फिल्म्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा पतली फिल्म्स हों, जैसे कोटेड फिल्म कह देते हैं हम उसे, कोई भी ले लो, चाहे एक्सरे फिल्म ले लो, वो क्या कितनी पतली सी होती है। ठीक है, सो इतनी पतली सी होती है तो वो वीक होती है। अगर वो हम किसी और चीज़ की ले लें जो टूट जाती हो आसानी से, तो वो क्या हो जाएगी? कमज़ोर होगी, तो टूट भी जल्दी जाएगी। किसी भी मटेरियल की ले लें, नॉन मेटल की ले लें, तो वो ब्रिटल होती हैं। ठीक है, फिल्म्स क्या होती हैं? जो
उनकी मोटाई अगर थिन हो तो वो ब्रिटल भी होती हैं और वीक भी होती हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रैंटिक। फ्रैंटिक को हम कैसे याद करेंगे? फ्रैंटिक, रैन ले लेंगे इसमें वर्ड, रैन, रैंटिक, भाग गया, टिका नहीं वो, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है? वो जंगली की तरह रह रहा है, ठीक है, वाइल्ड है वो। तो फ्रैंटिक मीन्स वाइल्ड। वाइल्ड होगा तो वो क्या होगा? वायलेंट भी होगा, जो तहस नहस करे, ठीक है। नेक्स्ट सिनोनिम इज एगिटेटेड। हमने एक लास्ट वीडियोस में किया था, एगिटेट का किया था। एगिटेट वर्ड हमने फ्राइटन के सिनोनिम में किया था। हमने कहा था कि आग हमें क्या करती है? इरिटेट करती है और हमें डराती भी है, तो इसे हम फ्राइटन से ले लेंगे। और हमें जंगली भी तो ही डराएगा। अगर हम इसके पीछे डी लगा देते हैं किसी भी वर्ब के पीछे, अगर एगिटेट एक वर्ब है, ठीक है, अगर किसी भी वर्ब के पीछे हम ईडी फॉर्म लगाते तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा, वो किसी की क्वालिटी बताएगा। सो एगिटेटेड क्या हो जाएगा? जो हमें डराए। डराता कौन है? जो जंगली हो, ठीक है। लास्ट सिनोनिम इज फ्रेंजाइड। फ्रेंजाइड को हम फ्रेंटिक से ही रिलेट कर लेंगे। उसमें फ्रेंड और फ्रेंड को एक तरह से कर लेंगे और जाइड टिक, ठीक है। इसको हम टिकता नहीं, जा रहा है कहीं भी, सो वो क्या होगा? वाइल्ड होगा, वायलेंट होगा। सो फ्रेंटिक सिनोनिम्स आर वायलेंट, agitated, frenzied and wild. Our next word is franchise. फ्रेंचाइज को भी हम एक पिक्चर्स की हेल्प से, इन दो पिक्चर्स की हेल्प से करेंगे, ठीक है। फ्रेंचाइज, चाइज को हम चीज़ से रिलेट करेंगे, ठीक है। कोई भी सपोज करो फ्रांस की ही हो, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट कह रही है कि हमें वोट दो, तो हम तुम्हें बाद में क्या देंगे? चीज़ देंगे वोट के बाद में, ठीक है। तो वो हमें क्या लालच दे रही है? तो फ्रेंचाइज मीन्स एक्चुअल में राइट टू वोट होता है, राइट टू वोट, ठीक है, कि वोट को हमें यूज़ करना है। तो हमें चीज़ का लालच दे रही है गवर्नमेंट, तो हम देखना वोट भी देने जाएंगे, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? सफ्रेज, राइट, राइट इससे हम राइट टू वोट कहेंगे, एक्चुअल में राइट नहीं होगा, ये राइट टू वोट होगा। कई बार सिनोनिम्स में थोड़े थोड़े वर्ड उठा लेते हैं, जैसे राइट टू वोट का राइट उठा लिया, ठीक है। सफ्रेज, राइट, प्रिविलेज, प्रिविलेज भी राइट टू वोट होगा। सफ्रेज को कैसे याद करेंगे हम? पहले तो गवर्नमेंट ने कह दिया हमें वोट दो तो हम चीज़ देंगे, बाद में क्या सफ़र हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि कोई आगे आगे एज को आगे से ले लेंगे, आगे हमें कोई चीज़ नहीं मिला, मीन्स हमें सफ़र करना पड़ा हमारी वोट से, मीन्स जो वादा उन्होंने किया था वो निभाया नहीं, ठीक है। सो प्रिविलेज, प्रिविलेज हम कोई भी विलेज में रहते हैं तो वहाँ भी तो हम वोट डालने जाएंगे ही। प्रिविलेज, पहले ही विलेज में रह रहे हैं तो वहाँ वोट डालेंगे हम। सो दिस इज ऑल्सो राइट टू वोट। आवर नेक्स्ट वर्ड इज फोय। फोय के सिनोनिम्स होते हैं ओपोनेंट, एंटागोनिस्ट, एडवर्सरी, कंटेंडर। फोय को हम कैसे याद करेंगे? ओए से ले लेंगे। अगर कोई किसी को ओए ओए करके बुलाए तो वो उसके विरोध में ही तो है, वो उसके अपोनेंट ही होगा, ठीक है, वो उसकी इज्जत तो नहीं कर रहा है, ठीक है।
एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट को हम एंटी से ले लेंगे। जो भी चीज़ एंटी होती है वो भी तो अपोज ही करती है, एंटी और अपोज। एडवर्सरी, एडवर्स सिचुएशन हम डेली यूज़ करते हैं। एडवर्स सिचुएशन आ गई तो हमें क्या, ओपोजिट सिचुएशन आ गई तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई एडवर्सरी ले तो ये नाउन बन जाएगा। ठीक है, सो ओपोनेंट को एडवर्सरी कह देते हैं। लास्ट सिनोनिम को हम इस पिक्चर की हेल्प से याद करेंगे, कॉन्टेंडर। ठीक है, ये दोनों लड़के क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, पंचा लड़ा रहे हैं एक दूसरे के साथ, है ना। अब हमें देखना है कि कौन एंड करेगा इस गेम का, कौन जीतेगा। सो कंटेंडर, ये एक दूसरे के क्या है, ओपोजिट हैं। ठीक है, ओपोनेंट हैं दे, ये एक दूसरे के। कौन एंड करेगा गेम का, इस गेम का, तो वो क्या है, एक दूसरे के ओपोनेंट हैं। कौन जीतेगा वो हम देखेंगे। तो कॉन्टेंडर मीन्स ओपोनेंट। सो नेक्स्ट वर्ड हम करेंगे फैसिमाइल। फैसिमाइल को हम करेंगे ट्रिक के साथ, ऐसे फेस प्लस सिमिलर। इसे हम कैसे करेंगे, ये दोनों बच्चे ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों बच्चों के ट्विंस हैं ये, दोनों बच्चे के फेस क्या है, सिमिलर है। अगर फेस सिमिलर हो तो क्या होते हैं, वो एक दूसरे की कॉपी ही तो है। ये देखो, ये दोनों एक दूसरे की कॉपी है। ठीक है, ये डुप्लीकेट हैं एक दूसरे के, रेप्लिका है इसमें, कॉपी को ही रेप्लिका कहते हैं। ठीक है, सो हमारे फैसिमाइल के सिनोनिम्स होंगे कॉपी, रेप्लिका। रेप्लिका को रिपीट से ले लेंगे, रेप्लिका, रिपीट लिया, रिपीट लिया किसी अगर चीज़ को तो वो सेम ही तो होगी। रिपीट लिया मीन्स वो सेम होगी। सो फेस सिमिलर सिनोनिम्स इज फैसिमाइल सिमिलर, फैसिमाइल को फेस सिमिलर से लेंगे तो इसके सिनोनिम्स होंगे कॉपी, रेप्लिका, डुप्लीकेट। और नेक्स्ट वर्ड इज फैसाइल। फैसाइल के सिनोनिम्स हैं डेक्स्ट्रस, क्विक, स्किलफुल, एफर्टलेस। इसे भी हम एक पिक्चर की हेल्प से याद करेंगे। फसाइल को हम कैसे करेंगे, फसाइल को फसाली, फसाली, क्या फसाली, देखते हैं हम क्या फसाली। हमने क्या, एक स्पैरो फसाली। ठीक है, फसाली के मतलब हमने दाने कुछ भी डाला खाने को अपने हाथ में, और ये स्पैरो फसाली हमने यहाँ, ठीक है, हाथ में आ गई सभी, हम इसे पकड़ लेंगे अब। सो फसाइल के सिनोनिम्स क्या होंगे, डेक्स्ट्रस, क्विक, स्किलफुल, एफर्टलेस। हमने कितनी आसानी से, इजी टू अचीव होता है वैसे इसका सिनोनिम, इजी टू अचीव। हमने कितनी आसानी से कुछ भी खाने को हाथ में रखा और स्पैरोस आ गई। सो क्विक आ गई, क्विकली वो आ गई। ठीक है, सो ये क्या है, एफर्टलेस है, हमें कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। ठीक है, स्किलफुल है क्योंकि हमने दिमाग लड़ाया, स्किल लड़ाई एक, तभी तो हमने स्पैरोस को पकड़ लिया। ठीक है, सो इसे फसाइल के सिनोनिम्स क्या होंगे, क्विक, स्किलफुल, एफर्टलेस। एक हमारा रह गया डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस। ठीक है, अगर कहीं टेक्स्ट लिखना हो, कहीं भी डेक्स को टैक्स के लिखते हैं, टैक्स लिखना हो कहीं भी तो वो भी तो स्किलफुल ही होगा। सो डेक्स्ट्रस मीन्स स्किलफुल। टेक्स्ट लिखना इजी भी तो होता है, इतना मुश्किल तो नहीं होता।
ठीक है। सो ये थे हमारे कुछ सिनोनिम्स ऑफ अल्फ़ाबेट एफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर ऑल्सो।